हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। काफ़ी दिनों बाद आए हैं इस चैनल पर। ये थोड़ी सी हो गई थी तबीयत खराब, और तबीयत का ध्यान सबसे ज़्यादा रखें जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेक श्योर कि अभी गर्मियाँ चल रही हैं और अपनी तबीयत का ध्यान सबसे ज़्यादा रखें, वरना आपको भी हमारी तरह एक गैप लेना पड़ सकता है अपने काम से। और फिर आपको बच्चे मैसेज करेंगे भैया लेक्चर कब आएगा। काफ़ी अच्छा लगा आपके रिस्पॉन्सेज देखकर। तो मेक श्योर है कि ये लेक्चर ना अपने सभी दोस्तों को भेजो और बताओ कि भैया अगला लेक्चर जो है वो आ चुका है। तो अब हम बात करेंगे बेटा सिस्टम बस के बारे में। अब देखो सिस्टम बस क्या है, अब थोड़ा सा पहले टेक्निकली समझ लेते हैं ताकि आपको लिखने में आसानी हो। देखो, इसको हम बोलते हैं दैट इज इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक पाथवे। क्या है ये एक भैया इलेक्ट्रॉनिक रास्ता है हमारा। कैसा रास्ता? इलेक्ट्रॉनिक रास्ता। जैसे तुम्हारा स्कूल से घर तक का रास्ता, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक पाथवे दैट इज कंपोज्ड ऑफ। अब इसका मतलब हो जाता है कि भैया ये किस किस चीज से बना हुआ है। ये बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिंग केबल्स एंड दैट कनेक्ट the major components of a computer system। यानी कि भैया ये उन केबल से सिस्टम बस बनती है जिन केबल से आपके जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके मेजर कंपोनेंट्स जो हैं वो जोड़े जाते हैं। ये हमारी सीधी सी बात थी। क्या इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? देखो, अब भैया हमारा जो राइटिंग पैड है वो कुछ हमसे वापस आया है काफ़ी दिनों के बाद। तो अभी तक तो हम अपने मित्र के राइटिंग पैड पर लिख रहे थे, अब थोड़ा इसमें समय लगेगा अपनी राइटिंग को एडजस्ट करने में। अब कुछ टर्म्स है वो ध्यान से समझ लो। दैट इज द डेटा कैरिंग पार्ट ऑफ सिस्टम बस। अब भैया सिस्टम बस में एक डेटा कैरिंग पार्ट भी होता है इसका, जिसको हम बोलते हैं दैट इज सिस्टम बस इज कॉल्ड, इसको एक प्यारा सा नाम दिया जाता है। अब देखो, क्योंकि ये जो है डेटा को कैरी कर रहा है, तो इसका हम नाम भी देते हैं, इसको हम दैट इज डेटा बस बोला जाता है। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं दैट इज, अब देखो इसी सीक्वेंस में द कंट्रोल कैरिंग पार्ट। अब जो कंट्रोल कैरिंग पार्ट होता है सिस्टम बस का, इसको हम क्या बोलते हैं? अब जैसे ही डेटा कैरिंग पार्ट को हमने बोला है डेटा बस, तो वैसे ही बेटा कंट्रोल कैरिंग पार्ट को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? दैट इज कंट्रोल बस। क्या बात समझ में आई? हाँ भैया, बात तो समझ में आ गई। अब इसी तरीके से हमारे पास एक और है दैट इज द मेमोरी कैरिंग पार्ट। अब भैया एक ऐसा भी पार्ट है जो मेमोरी कैरी करता है, द मेमोरी कैरिंग पार्ट ऑफ द सिस्टम बस। अब इसको हम क्या बोलेंगे भैया? हमें लग रहा है ना, इसको हम बोलेंगे मेमोरी बस। मेमोरी बस तो नहीं बोलेंगे, बट अब हम बेटा इसको बोलेंगे एड्रेस बस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? एड्रेस बस। ठीक है। अब इसमें एक और कंपोनेंट बचता है दैट इज अ सेपरेट टाइप ऑफ बस। दैट इज अ सेपरेट टाइप ऑफ बस कॉल्ड IO बस। क्या बोलते हैं इसको? हम IO बस बोलते हैं। अब देखो, जब भी बेटा कंप्यूटर में आपको IO मिले इस प्रकार से लिखा हुआ, तो इसका मतलब होता है इनपुट और आउटपुट। ठीक है। अब इसका देखो काम क्या है, सिमिलरली इसका काम भी यही है। इसका काम ये है दैट इज इट कनेक्ट्स द इनपुट, आउटपुट एंड अदर एक्सटर्नल डिवाइस टू सिस्टम। ठीक है। IO का मतलब क्या है? I फॉर इनपुट एंड O फॉर आउटपुट। अरे आया नहीं आया? अरे भैया आ गया, आगे बताओ। चलो फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम बात करेंगे बेटा अबाउट मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब अगर हो सकता है कि तुम ये वीडियो मोबाइल फोन में देख रहे हो, या हो सकता है तुम ये वीडियो
कंप्यूटर में देख रहे हो या कुछ विद्यार्थी हमारे लैपटॉप में भी देख रहे होंगे ना। चलो अच्छा, तुम ये बताना जरूरी है वीडियो यार, तुम फोन में देख रहे हो, लैपटॉप में या कंप्यूटर में, चलो हमको पता चले। ठीक है, अब मोबाइल सिस्टम में देखो क्या होता है यार, अगर हम मोबाइल को हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक छोटा सा कंप्यूटर दे दिया गया है हमारे हाथ में, क्या ये बात सही होगी ना? बताओ, जो सारे हम काम अपने कंप्यूटर में कर सकते हैं वही सारी चीजें अपने मोबाइल में भी तो करी जा सकती हैं। क्या ये बात सत्य है? हाँ भैया, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। बट भैया, लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूँ भैया कुछ कुछ काम जो हमारा मोबाइल अच्छे से नहीं कर सकता है ना, मतलब कि इसकी जो कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज है, क्या है, इसकी कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज थोड़ी सी लेस है, कि थोड़ी सी लेस है, लेस देन पीसी। बट अब अगर देखो आजकल स्मार्टफोन भी काफी अच्छे अच्छे आ गए हैं, जो काफी महंगे स्मार्टफोन्स हैं वो काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा देखो इसका एप्लीकेशन क्या है, हमारे इसके एप्लीकेशन क्या है, मोबाइल फोन के नहीं, मोबाइल सिस्टम के, मोबाइल सिस्टम की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके क्या क्या एप्लीकेशन हैं, दैट इज एप्लीकेशन समझो ध्यान से। पहला एप्लीकेशन हो जाता है दैट इज मेकिंग फोन कॉल्स। अब तुम कहोगे भैया ये तो बात आपकी सही थी, हम इसको ये भी कह सकते थे कि मोबाइल सिस्टम का ये एप्लीकेशन है, लेकिन ऐसा नहीं, ध्यान समझो, मेकिंग फोन कॉल्स थ्रू रेडियो सिग्नल्स। ठीक है, अब रेडियो सिग्नल्स को सही से इस्तेमाल करना, ये जिम्मेदारी किसकी है, ये जिम्मेदारी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, कि कोई भी यहाँ पे गलती होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज ऑफरिंग कैमरा यूटिलिटीज, क्या है, दैट इज ऑफरिंग कैमरा यूटिलिटीज, यानी कि आपके जो कैमरा की जो भी आपका यूज करना चाहते हो उसको इस्तेमाल करना। एंड हैंडलिंग टच सेंसिटिव स्क्रीन। अच्छा, आपको पता है, देखो आपके मोबाइल के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम होगा जो कि आप जब टच करते हैं तो उसको रिस्पॉन्स करता है, तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी, हमारी, ये जिम्मेदारी होगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, अब हम थोड़ा इसमें डेप्थ में चलेंगे और हम चीजों को देखेंगे कि कौन सी चीज जो है वो किस तरीके से हमारी हेल्प कर रही है। सबसे पहले हमारे पास आएगा दैट इज नंबर वन, दैट विल बी, जस्ट अ सेकेंड, दैट विल बी नंबर वन पे हमारे पास है दैट इज मोबाइल प्रोसेसर। क्या है हमारे पास है मोबाइल प्रोसेसर। अब देखो मोबाइल प्रोसेसर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, बिकॉज जब भी तुम मोबाइल खरीदने जाते हो तो तुम देखते हो इसमें कौन सा प्रोसेसर है, इसमें स्नैपड्रैगन है, मीडियाटेक है, ठीक है, या गेमिंग प्रोसेसर्स भी आते हैं। तो ये मोबाइल प्रोसेसर क्या हो जाता है हमारा, ये हमारे मोबाइल का है सीपीयू, है ना, बिकॉज तुम देखते हो यार कि जितना अच्छा हमारा सीपीयू उतना अच्छा हम पबजी खेल पाएंगे। अरे अब तो पबजी वापस आ गया है ना बेटा, लेकिन अभी पढ़ाई कर लेना। तो जिस प्रकार हमारे कंप्यूटर में जो हमारा सीपीयू था वो हमारा क्या था, ब्रेन था, है ना, तो उसी तरीके से क्या मैं कह सकता हूं कि हमारा जो मोबाइल प्रोसेसर है दैट इज अ ब्रेन ऑफ स्मार्टफोन। क्या ये बात सत्य होगी या नहीं होगी, बताओ, ये बात सत्य है ना? ठीक है, ओके। अब क्या मैं ये कह सकता हूं कि हम अपने मोबाइल पर बहुत सारे काम कर लेते हैं, जैसे कि हमने उसको कोई भी कमांड दिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने उसको बोला कि भैया आप कैलकुलेशन करो, तो वो इंस्टेंट कैलकुलेशन करके देता है हमें, देता नहीं देता है, तुमने लिखा 2+4, उसने क्या बोल दिया 6। ठीक है, तुम्हारे मित्र ने एकदम बर्थडे का वीडियो भेज दिया या कोई मधुर सा गीत भेज दिया, तुमने तुरंत प्ले किया, आहा प्ले हुआ है, बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया। तुमने एकदम कोई फोटो खींची और फिर एकदम सेव कर ली, ठीक है, महिला मित्र के साथ, चलो कोई बात नहीं, होता रहता है, तुम्हारी उम्र में चीजें होती रहती हैं। तो तुमने क्या किया, स्टोर इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लिया, ठीक है, एंड एटसेट्रा लगा देते हैं, यहाँ पर काफी सारे हमारे इसके एप्लीकेशंस हो जाएंगे जो कि ये परफॉर्म करता है। अब थोड़ा, अब हम बेटा कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी हैं, तो थोड़ा सा हम डीप डाउन जाएंगे और फिर हमें एक बात समझ में आई, दैट इज कि इसके अंदर 2 सब प्रोसेसर हैं। क्या है, इट हैज 2 सब प्रोसेसर। क्या है इसके अंदर, 2 सब प्रोसेसर।
वो कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहला है हमारे पास, दैट इज कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। अब तुमको भैया ये तो कुछ सीपीयू जैसा लग रहा है ना सीपीयू, बेटा, लेकिन सीपीयू है नहीं है। ओके, अब इसका एक और नाम है, दैट इज, इसको हम बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मोबाइल सिस्टम आईओ यूनिट। अब जैसा कि इस यूनिट का नाम है आई और ओ, तो मुझे ये बात समझ में आती है कहीं ना कहीं कि ये इनपुट और आउटपुट की इसकी जिम्मेदारी कुछ ना कुछ रोल तो ये प्ले कर रहा होगा। तो अब हम देखते हैं इसकी जिम्मेदारी क्या है। देखो, सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग एंड रिसीविंग कॉल्स। तुम अपनी महिला मित्र का इंतजार करते हो ना कॉल के लिए, तो वो इसकी जिम्मेदारी है कि आप अपने फोन को कर सकें और उसको रिसीव भी कर सकें। क्या बात समझ में आई? अब तुम कहोगे भैया हमारी तो महिला मित्र है नहीं, लेकिन हमको सब पता है। चलो कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर एक बड़ी खास चीज है, दैट इज इट हैज अ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। क्या है इसके अंदर? एक डिजिटली सिग्नल प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ है। और ये तुम्हारी कहाँ सहायता करेगा? दैट इट हेल्प्स वर्क विद RF ट्रांसीवर एंड द ऑडियो सिस्टम। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये आपकी बात कराने के लिए पूरी जिम्मेदारी लेता है कि आपका ऑडियो सिस्टम सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सारी चीज की जिम्मेदारी इसने आपकी ले रखी है। एंड इसके बाद एक और यहाँ पर यूनिट है। देखो यार, अगर हम थोड़ा डीप डाउन जाएंगे तो थोड़ा यूनिट आएंगे। तो अभी चैप्टर में थोड़ा सा हम आराम से चलेंगे, फिर उसके बाद यूनिट वगैरह नहीं आएंगी। दैट इज, इसके बाद है हमारा, दैट इज रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट। क्या है? दैट इज रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट यूनिट। अब जैसा कि तुम्हें लग रहा है कि रेडियो और सिग्नल और मैनेजमेंट यूनिट इसका नाम है, तो कुछ ये रेडियो के सिग्नल के साथ मैनेज करने की इसकी जिम्मेदारी है। तो अब देखो बेटा, इसकी जिम्मेदारी क्या है। देखो, जैसे आपकी जिम्मेदारी अपनी पढ़ाई करनी है, लेकिन तुम नहीं कर रहे हो, महिला मित्र के फोन का इंतजार कर रहे हो, बहुत गलत चीज है। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसकी जिम्मेदारी क्या है? टू कनेक्टिंग सिम। देखो, आपका जो सिम है, अब सिम का फुल फॉर्म क्या हुआ? सिम के अंदर क्या होता है? एक मॉडम हो जाता है। ठीक है, सिम मतलब कि विच प्रोवाइड्स अ टाइप ऑफ मॉडम टू द बेस स्टेशन। कनेक्टिंग सिम टू द बेस स्टेशन। कहाँ कनेक्ट करना सिम को? सिम को कनेक्ट करना टू द बेस स्टेशन थ्रू रेडियो सिग्नल। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी आपके रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट की। अब ये कैसे हो सकता है? देखो, जैसे आपका 3G टावर होता है, LTE मतलब आपका 4G टावर हो जाता है, और आजकल तो आपका 5G भी आ गया है। ओके, क्या बात समझ में आई? तो ये थी बेटा हमारा पहली प्रोसेसिंग यूनिट। और दूसरी हमारी प्रोसेसिंग यूनिट है, दैट इज एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? दैट इज एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। और ये हम गर्मी में पसीने में बेटा नहाते हुए। तो उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे, थोड़ा सा हमारा पसीने की मेहनत को हमारे विद्यार्थी समझेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। APU इसका नाम है। तो अब जैसा कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट का काम था कि आपके कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर रहा था, मैनेज कर रहा था, आपका रेडियो मैनेजमेंट सिस्टम का काम था
कि आपका प्रॉपर एकदम रेडियो से आपकी वार्तालाप, आपकी बातें अच्छे से सुनाई दे रही हैं, आपको नहीं सुनाई दे रही हैं, ये उसका काम था। तो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट का काम आपको क्या लगता है भैया? हमको लग रहा है ये कुछ कुछ जो है ना हमारे फोन में जितने भी ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, जितने भी हमारे फोन में ऑपरेशंस हो रहे हैं, उनको सही से चलाने की जिम्मेदारी जो है वो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट की होती है। ठीक है, ऑपरेशंस जितने हमारे हो रहे हैं उनको सही तरीके से। ऑपरेशंस हमारे कैसे होंगे? ऑपरेशंस होते हैं हमारे बाय रनिंग मोबाइल एप्लीकेशंस। ठीक है, जैसे अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमारा कैलकुलेटर जो है वो सही से वर्क करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो हम कर रहे हैं 2 + 4 वो दे रहा है 8, मतलब क्या? अरे प्लस की जगह भैया मल्टीप्लाई कर दिया, समझे? हाँ भैया बातें समझ में आई। तो चलो ये तो बेटा एक यूनिट की बात हो गई। अब हमारे पास दूसरी यूनिट आती है मोबाइल में, दैट इज डिस्प्ले का सबसिस्टम। क्या है? डिस्प्ले सबसिस्टम। देखो बहुत ही अच्छी चीज यार, हम कंप्यूटर में सीख रहे हैं कि भैया हमारा मोबाइल कैसे काम करता है। दिन भर तो अपना मोबाइल लिए रहते हैं, है ना। अब देखो दैट इज डिस्प्ले सबसिस्टम। अब इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसकी देखो क्या जिम्मेदारी है। इसकी जिम्मेदारी है, देखो हर इंसान की जिम्मेदारी है बेटा, लेकिन तुम जिम्मेदार नहीं बन रहे हो, गलत बात है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज। कौन सी फैसिलिटी देता है? अब हम ये समझते हैं। देखो ये आपको फैसिलिटीज देता है टच सेंसिटिव इंटरफेस। क्या नाम है इसका? इसका नाम है टच सेंसिटिव इंटरफेस एंड टच सेंसिटिव कीबोर्ड। टच सेंसिटिव कीबोर्ड। टच सेंसिटिव कीबोर्ड। अब तुम कहोगे टच सेंसिटिव इंटरफेस क्या है और टच सेंसिटिव कीबोर्ड क्या है? देखो आपकी जो स्क्रीन होती है आप उसमें कहीं भी टच करते हैं वो रिस्पॉन्ड करती है, तो ये हुआ टच सेंसिटिव इंटरफेस। फिर आपके पास जो है वो टच, आप जैसे टच करते हो कीबोर्ड आ जाता है। फिर कीबोर्ड सही से काम करे, ये इसकी जिम्मेदारी क्या है? दैट इज कॉल्ड टच सेंसिटिव कीबोर्ड। तो ये जिम्मेदारी किस चीज की? कि आपका टच जो है वो सही से काम करना चाहिए। ये जिम्मेदारी होती है हमारी डिस्प्ले सब सिस्टम की। क्या इतनी बात समझ गए? हाँ भैया समझ गए। नेक्स्ट इज दैट इज कैमरा सब सिस्टम। अब देखते हैं कैमरा सब सिस्टम क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कैमरा जितनी तस्वीरें फोटो आप खींच रहे हैं वो सब बहुत अच्छे से क्लिक होनी चाहिए, उनकी ब्राइटनेस सही से सेट हो, सही से ब्लर होना चाहिए, डीएसएलआर वाला इफेक्ट आना चाहिए, है ना। ये सब जिम्मेदारी किसकी होगी? जिम्मेदारी आपके कैमरा सब सिस्टम की है। तो अब देखते हैं भैया क्या क्या इसकी जिम्मेदारी है। तो इसको कुछ इस प्रकार डिजाइन करा गया है। इट इज डिजाइन टू डिलीवर, ये तो मैं क्या क्या डिलीवर कर सके अब ध्यान से समझो। अ टाइटली बाउंड, थोड़ा सा टेक्निकल चलेंगे हम, दैट इज अ टाइटली बाउंड इमेज प्रोसेसिंग पैकेज and improved overall picture and video experience। लगता है हमारा राइटिंग पैड ऐसे सही नहीं होगा। पिक्चर एंड वीडियो एक्सपीरियंस। अब देखो तुम सोचते होगे भैया ये आप इतना स्लोली क्या? पहली चीज तो मेरा राइटिंग संभाल रहा हूं अपनी, और दूसरी चीज ये कि थोड़े से आपको टेक्निकल शब्दों से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। ठीक है, देखो जो ऑल ओवर मैंने बोला बातें वही थी कि टू डिलीवर अ टाइटली बाउंड इमेज प्रोसेसिंग पैकेज एंड इम्प्रूव्ड ओवरऑल पिक्चर एंड वीडियो एक्सपीरियंस। जिस प्रकार की आप तस्वीरें खींच रहे हैं वो आपकी काफी अच्छी और एनहेंस्ड फोटो आनी चाहिए। और साथ में इसमें एक और चीज लगी होती है, दैट इज एक होता है इसमें इमेज सिग्नल प्रोसेसर। ठीक है, इमेज सिग्नल प्रोसेसर का काम ये होता है कि आपकी फोटो, जैसे तुमने कैमरा निकाला, कैमरा ओपन किया,
खिंच सेल्फी ले ली, तो इसको हम बोलते हैं इंस्टेंट इमेज। अब इस इंस्टेंट इमेज को सही से प्रोसेस करने की जिम्मेदारी है हमारे इमेज सिग्नल प्रोसेसर्स की। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ भैया आ गई। अब देखो हमने तस्वीरें खींच ली, अब बेटा तस्वीरें जो है वो हमारी सेव भी तो करानी है ना, ताकि हम बाद में फेसबुक पे अपलोड करके हैशटैग विद 49 है 10 के बाद लाइक गिरते हैं और उस पर हम कमेंट करते हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस तरह अपना वक्त भी बर्बाद करना है। चलो, तो इसके बाद हमारे पास आता है दैट इज नेक्स्ट इज मोबाइल सिस्टम की मेमोरी। क्योंकि अब हम अपनी तस्वीर जो हमने प्यारे से मुखड़े की तस्वीर ली है वो हम सेव कहाँ करेंगे, ये भी तो जरूरी चीज है ना। तो देखो दैट इज कि हमारे फोन में दो मेमोरी होती है। कितनी मेमोरी होती है हमारे पास? देयर आर टू मेमोरीज। फर्स्ट वन इज दैट इज रैम, और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, वहीं पर आपका जो B है दैट इज ROM। इट इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये आप यहां लिख देता हूं मैं, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। अब हम पहले रैम पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? पहले रैम पढ़ेंगे। तो देखो अब क्या है, इसको हम एक और नाम दिया जाता है दैट इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्क मेमोरी। क्या बोलते हैं इसको? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्क मेमोरी ऑफ योर मोबाइल सिस्टम, क्या तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है ये कुछ काम करती है मेमोरी, इसीलिए इसको वर्क मेमोरी कहा गया है? जी हाँ। तो देखो क्या होता है, जितने भी आपके बेटा एप्लीकेशंस हैं, जब उनको किया जाता है इंस्टॉल, क्या किया जाता है? इंस्टॉल। और जब भी हम उनको लोड करते हैं, क्या करते हैं? जब भी हम उन्हें लोड करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट कहाँ लोड होते हैं? फर्स्ट आपके लोड होते हैं रैम में, उसके बाद एग्जीक्यूट किए जाते हैं। क्या बात आपकी समझ में आई या नहीं आई? देखो अब तुमने एक बात और सुनी होगी कि भैया हमारे में भैया 8 GB रैम है, भैया आजकल तो 12 GB रैम भी आ रही है ना, 16 GB ऑफ रैम भी मिल जा रही कुछ स्मार्टफोन में। तो जितनी ज़्यादा आपकी रैम होगी आप उतने ज़्यादा एप्स मल्टीटास्किंग जो है अपने फ़ोन में अच्छे से कर पाएंगे, और ये सेम चीज़ कंप्यूटर के लिए भी लागू होती है। ठीक है, और ये हमको आता हुआ पसीना, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ देर की और बात है। चलो, रैम की बातें कंप्लीट हो गई। अब अगली हम बात करेंगे दैट इज रोम के बारे में। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। फुल फॉर्म से बेटा याद कर लेना, यही सारे फुल फॉर्म जो है टुकड़ों में तुम्हें जो है 12th में याद करने पड़ेंगे। तो अभी से याद करते चलो, बहुत ज्यादा फायदे में आप रहेंगे। और पानी जो है आप लोग भी इस प्रकार एक एक घूंट मार लें, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी सीजन है गर्मी का, वरना तबीयत तुम्हारी मेरी तरह खराब हो सकती है। तो देखो अब देखो भैया रैम क्या है। सो रैम इट इज अ पार्ट ऑफ मोबाइल सिस्टम इंटरनल स्टोरेज। ये क्या है? आपके मोबाइल सिस्टम की है इंटरनल स्टोरेज। यानी तुमने देखा होगा, तुम देखते भैया हमारे इस फोन में कितनी रैम है भैया? रोम, सॉरी, माई मिस्टेक भैया। किसी में 64 है भैया, 64 कहाँ आती भैया? अब तो भैया 128 का जमाना है, अब तो 256 भी आती है। ठीक है, 512 और 1 टेराबाइट तक के फोन आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। दैट इज कॉल्ड इंटरनल मेमोरी ऑफ द फोन, एंड दैट इज नॉट एसेसिबल फॉर, इसकी एक प्रॉपर्टी लिख लो, दैट इज नॉट एसेसिबल फॉर users to write on, ओफो क्या इशू हो रहा है यार,
to write on and thus called random read only memory. Okay, that is called read only memory, and it is फ्लैश मेमोरी. ये एक्चुअली होती तुम्हारी फ्लैश मेमोरी ही है, और इसको हम एक और नाम देख सकते हैं, दैट इज EEP रोम. EEP रोम भी इसको हम बोल सकते हैं. ठीक है, एंड एक और चीज आपको ध्यान रखनी कि आपकी जो रोम होती है, देखो जैसे आपके फोन में बेटा 64 GB ऑफ रोम है, तो कभी आप 64 GB पूरी यूज नहीं कर सकते. उसमें से कुछ स्पेस जो है वो आपका पहले से घिरा हुआ होता है, और ये जो स्पेस है ये आपके फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम ने इंस्टॉल हो करके घेर रखा होता है. तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें समझ में यह आता है कि हमारे फोन का जो कुछ स्पेस घेरा हुआ है, ठीक है, जिस पर कब्जा किया गया है, वो OS ने इंस्टॉल होकर अपनी फाइलें वहां फैला रखी हैं. आप अगर उसको डिलीट करेंगे तो आपका फोन बेटा डेड हो जाएगा. यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका OS चला जाएगा, फिर आप फोन चला नहीं पाएंगे. नेक्स्ट इज, सारी बातें तो भैया हो गई, स्टोरेज की भैया बारे में बात हो गई. अब तुमने देखा होगा आज से कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले कभी कभी सुना होगा, दैट इज द फोन में हम SD कार्ड लगा सकते हैं, और दैट इज एक्सपेंडेबल अप टू 512 GB. ठीक है, तो भैया ये क्या है? दैट इज, अब इसको हम बोलते हैं कि जो हम अपनी स्टोरेज को एक्सटेंड करते हैं, क्या करते हैं? एक्सटेंड, एंड दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल स्टोरेज. क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल स्टोरेज ऑफ अ मोबाइल सिस्टम, is called एक्सपेंडेबल स्टोरेज. इसको हम नाम देते हैं दैट इज एक्सपेंडेबल स्टोरेज. यहां तक बातें क्लियर हैं? हाँ भैया, यहां तक सारी बातें क्लियर हैं. वेल एंड गुड. ओके, अब इसके बाद इसमें 2-3 पॉइंट और लिख लो, बस, ज्यादा बड़ा लेक्चर बचा नहीं है. अब ये देखो किस किस फॉर्म में आपको अवेलेबल है. आपको SD कार्ड के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है, या फिर और माइक्रो SD कार्ड भी आते हैं. क्या आते हैं? माइक्रो SD कार्ड. ठीक है, अब माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही छोटा. ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो. ठीक है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इन द कमेंट सेक्शंस, बिकॉज गलतियां कभी कभार हमसे भी हो सकती हैं. अब इसकी सबसे अच्छी चीज क्या है? दैट इज इट कैन बी रिमूव्ड इजीली. तुम्हारा जब मन आया तुमने अपना जो है वो निकाल लिया, क्या? SD कार्ड. बट आप इंटरनल स्टोरेज को निकाल नहीं सकते हैं. ठीक है, और अगर आप इसमें चाहें, इसका जो हम यूज करते हैं दैट इज, हम इसमें अपनी तस्वीरें भर सकते हैं, इसमें हम वीडियोस भर सकते हैं, ऑडियोज भर सकते हैं, डॉक्यूमेंट भर सकते हैं, लेकिन वो तो भरते नहीं हो किताबें, है ना. ठीक है, एक समय के बाद जब तुम 12th के बाद जाओगे, इंजीनियरिंग वगैरह करोगे, आगे जो भी पढ़ाई अपनी करोगे, तो आप देखोगे कि आपके जो PDFs हैं उनका कितना इंपॉर्टेंट आपका जीवन में रोल रहा है. ये आपको आगे समझ में आएगा. अब यार भैया सब चीज की बात हो गई, भैया हमारे फोन जो है चार्जिंग वार्जिंग के बारे में बातें नहीं हुई, तो थोड़ा हम वही बातें कर लेते हैं. दैट इज पावर मैनेजमेंट सब सिस्टम. अब देख रहे हो यार टेक्निकली कितना बोला गया है, पावर मैनेजमेंट सब सिस्टम, और सीधी भाषा में कहें तो बेटा ये होती है हमारी बैटरी. क्या होती है? बैटरी. अब देखो यार, बैटरी भी जो है आजकल बड़ी ज्यादा कैपेसिटी में अवेलेबल है. किसी फोन में 6000 mAh की बैटरी है, किसी में 5000 की है. मेरे फोन में थी भैया 2400 mAh की बैटरी. ठीक है, तो सभी फोन में अलग अलग बैटरी है. अब जब ज्यादा बैटरी होने से फोन का वेट भी बढ़ता है, लेकिन अब भाई कंपनी दे रही हो तो दे रही है. अब हम टेक्निकल पॉइंट से बात करते हैं. दैट इज, अब देखो भैया इसकी जिम्मेदारी क्या है. अच्छा तुम बताओ, तुम कहते हो कंप्यूटर कठिन है, मैं कहता हूँ बहुत आसान है. देखो तुम्हारे पास फोन है, तुम्हारे पास फोन में बैटरी है, अब उसकी जिम्मेदारी क्या है भैया? उसकी जिम्मेदारी है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड पावर. क्या देगा भैया? ये देगा आपको पावर टू मोबाइल सिस्टम. अगर तुम्हारे मोबाइल सिस्टम को पावर ही नहीं मिलेगी
तो चलेगा कैसे? तो तुम ले लो 1 टेराबाइट का फोन ले लो और चार्ज मत करो, क्या तुम्हारा फोन चलेगा? तो भैया कैसी बात कर रहे हैं यार, भैया कहाँ चलेगा हमारा फोन? तो वेरी गुड, ठीक है। तो आप, और आजकल चार्जिंग के लिए भी देखो फास्ट चार्जर आ रहे हैं फोन में, ठीक है। किसी में अल्ट्रा फास्ट चार्ज आ रहा है, कोई कह रहा है भैया हमारा फोन 20 मिनट में चार्ज होगा, आधे घंटे में चार्ज होगा। एंड ऑल्सो देखो, ऑल्सो इट वर्क, यानी कि हम बात कर रहे हैं मोबाइल सिस्टम की। जो आपका मोबाइल सिस्टम है वो बहुत ही लिमिटेड पावर पे वर्क करता है, ठीक है। इट वर्क्स ऑन लिमिटेड पावर। तभी वो लिमिटेड पावर, जैसे आपकी बैटरी 6000 mAh की है और मान लो आपका जो फोन है वो उसको 2 mAh चाहिए 1 घंटे के लिए, ठीक है। ऐसे तो बहुत ज़्यादा हो गया, मान लो 10 mAh चाहिए, ठीक है। तो फिर उसी हिसाब से डिवाइड करके आपकी कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है, समझ रहे हो? इस तरीके से कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। दैट इज लिमिटेड पावर थ्रू अटैच्ड बैटरी। देखो मेरे साथ साथ जो लिख लेगा वो काफ़ी फायदे में रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा चैप्टर थ्योरेटिकल है और इसके बाद थ्योरी नहीं आएगी, तो हमारी इसलिए थोड़ी रफ्तारी बढ़ जाएगी सारी चीज़ों से। ओके, अब इसके बाद देखते हैं बेटा, हमारा अगला टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। जिसने वीडियो यहाँ तक देख ली है, मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाना यार, बिकॉज आप देख सकते हैं क्या हालत हो रही है, बट वीडियोस कंटिन्यू आप सबके लिए बनती रहेंगी। आप सबको एक बेहतर तरीके से मैं बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर साइंस बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। बस आप अगर थोड़ा सा अच्छे से आप पढ़ें और थोड़ा सा अगर आपको अच्छे से पढ़ाया जाए तो सारी बातें बहुत ही अच्छी बनेंगी और नंबर हमारे एकदम मस्त मस्त नंबर आ रहे होंगे। तो मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए चैनल को, मुझे नहीं पता क्या करना है, तो मेरे पास सब्सक्राइब बटन जो है वो प्रेस हो जाना चाहिए। तो मिलेंगे आप सभी से हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर देना, है ना। जिनके साथ मीम भेजते हो आज कुछ अच्छा भेजो।